अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुलाई के महीने में चंद अहम तारीखों को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। खुसूसन 4 जुलाई, 7 जुलाई, 5 और 13 जुलाई अहम तरीन डेट्स होंगी, जिनमें ज़ोहरा, यूरानस, नेपच्यून और ज़ोल यानी सैटर्न की एनर्जी में बदलाव आएगा। बुर्ज हमल के लिए ये चेंजेस और ट्रांजिट्स इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि इन तारीखों में आपके अपने बुर्ज यानी आपके राशि के पहले घर में 2 बड़े और तवील मुद्दती सितारे अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। प्लैनेट्स की रुजत कब तक जारी रहेगी, शुरू होने के कितने अरसे बाद खत्म होगी और आपकी जिंदगी के किन किन शुबजात पर असरात होंगे। इसके साथ साथ ज़ोहरा, यूरानस, मार्स और बुश्ती कैसे असरात प्रोड्यूस करेंगे। प्लूटो की एनर्जीज आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही हैं। 4 जुलाई के बाद से आपकी जिंदगी में कैसा तूफान आ सकता है और आपको कैसी सिचुएशंस का सामना होगा। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ताज आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, जुलाई से एक अहम वक्त का आगाज होने जा रहा है, क्योंकि इस माह में साल 2025 के दूसरे और आखिरी हाफ की शुरुआत होगी। इससे पहले जनवरी से जून तक प्लैनेट्स की पोजीशंस मुख्तलिफ थी। इब्तिदाए साल से ज़ोहरा शर्फ पर था और आपकी रूहानी जिंदगी के घर में था। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम 7 था और उसके हमरा ज़ोल और नेपच्यून भी भरपूर एनर्जीज में थे। इससे इब्तिदाए साल में आपकी रूहानी सतह बुलंद और आप स्पिरिचुअली खासे स्ट्रॉन्ग थे। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि 2025 की इब्तिदा से आपकी रूहानी सूरत हाल आज से और अब से 100 गुना बेहतर थी तो गलत ना होगा। इसकी वजह से आपके अंदर अंदेशों, बदगुमानियों और मनफी सोचों का अमल रुका हुआ था। लेकिन इसके बाद 30 मार्च को नेपच्यून ने अपना घर बदला और आपके बुर्ज में आ गया और उसके पीछे पीछे ज़ोहल ने 25 मई को बुर्ज हमल में कदम रख दिया। बुर्ज हमल यानी आपका अपना बुर्ज और आपके जायचे का पहला घर, जहाँ ये दोनों सितारे आइंदा कई बरसों तक क़याम पज़ीर रहेंगे और कमजोर एनर्जीज में होंगे। दीगर सेक्टर्स में इब्तिदाई साल में मरीख कमजोर ही था और बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा था। 18 अप्रैल तक मार्स आपके जायचे के चौथे घर में रुजत हुबूत दोनों गर्दिशों में माहौल को खासा पेचीदा और दुश्वार बनाता रहा है। मरीख की एनर्जीज का कमजोर होना आपके जायचे के चौथे घर में आपको आपकी फैमिली लाइफ यानी आपकी खानदानी जिंदगी में 10 अप्रैल तक लगातार नाकामियां दिलवाता रहा है। वो कि इस दौरान ज़ोल और नेपच्यून की नजरात साथ थी और चंद घरेलू लॉन्ग टर्म मामलात में आपको कुछ प्रैक्टिकली फवायद देने का बायस बनी है। लेकिन 18 अप्रैल तक मरीख खासी मनफी सूरत-ए-हाल में था। इसकी वजह से ज़ोल और नेपच्यून के असरात 18 अप्रैल तक अप्लाई होने में आपको रुकावटें मिल रही थी। अलबत्ता 18 अप्रैल के बाद से आपके लिए फैमिली लाइफ और आपकी खानदानी जिंदगी में बेहतरी पैदा हुई है, क्योंकि चौथे घर पर से सितारों की नहुसत के खात्मे का अमल शुरू हुआ है। आपके जायचे में 18 अप्रैल के बाद से मार्स ने बुर्ज सरतान को छोड़ा और औजाफ्ता हालत में बुर्ज असद में दाखिल होगा। 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में पॉजिटिव रहा और 17 जून को बुर्ज शुमला में आ गया। बुर्ज शुमला जो कि आपके जायचे का छठा घर और मरीख के लिए फरद बख्श एनर्जीज का मकाम है। मरीख की 18 अप्रैल के बाद से मूवमेंट ने आपकी जिंदगी में एक नई एनर्जी पैदा की है। आप अपनी जात की तरफ मुतवज्जो हुए हैं और आपको अपने मुस्तकबिल और औलाद के मुस्तकबिल, उनके करियर और उनकी जाती जिंदगी के बारे में आम इक़दाम करने के मौके मिले हैं। मरीख की एनर्जीज ने बुर्ज हमल के अफराद को जाती तौर पर ज्यादा प्रैक्टिकल और बाअमल बनाया है और 17 जून तक एक ऐसा वक्त था जिसमें आपके लिए अमली तौर पर अपनी जिंदगी के बारे में इक़दाम करने के मौके थे। 10 जून को साल 2025 की सबसे बड़ी और फायदेमंद तब्दीली अमल में आई है। 10 जून को मुश्ती सितारा बुर्ज औज़ा में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करने के बाद बुर्ज सरतान में आ चुका है और अपनी सबसे बुलंद और एग्जाल्टेड पोजीशन संभाल चुका है, जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है। 10 जून से शुरू होने वाला मुश्तरी का शर्फ अभी अपनी इब्तिदाई और इनिशियल पोजीशन पर है। मुश्तरी आइंदा साल 2026 जून तक बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में रहेगा। इस दौरान मुश्तरी एक बार रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन आइंदा एक साल आपकी जिंदगी में आपको रूहानियत एक नई बुलंदी और महराज तक ले जाने वाला होगा। मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ आपके खानदानी उमूर के घर में होने से आपकी फैमिली लाइफ का सेक्टर आपकी जिंदगी का सबसे हॉट सेक्टर हो सकता है। जुपिटर की एनर्जीज आइंदा एक साल तक साल होने से आपके लिए घर की अहमियत में इजाफा होगा। घर के कई एक अहम काम पाए तकमील तक पहुंचेंगे। आपका खानदान और आपकी फैमिली लाइफ आपके लिए सबसे ज्यादा महफूज पनागा और तरक्की याफ्ता शोबे हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो अपनी घरेलू जिंदगी में अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी देखते हैं, तो अब आप इस गैर मुतवाज़न सिलसिले से दूर हो सकते हैं। ऐसे इम्कानात होंगे कि आपको गैर मामूली तरीकों से मदद मिलेगी। घरेलू जिंदगी में किसी नए आगाज की तरफ बढ़ने, घर की तज़ीन और आराइश करने, घर की ज़ेबाइश और डेकोरेशन करने, तामीर व मुरम्मत, कंस्ट्रक्शन, खानदानी
प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, खानदानी बिजनेसेस, खानदानी एसेट्स, दुकानों, विरासती ज़मीन जायदाद, ज़राअत, ज़राई इस्तेमाल के आलात, पालतू जानवरों के मामलात और ख़ानदानी मुकदमात या ख़ानदान से जुड़े हर तरह के मामलात में आप जून 2026 तक एक वसी और अपॉर्चुनिटी से भरपूर माहौल देखेंगे। प्लैनेट्स इशारा देते हैं कि आपको रूहानी सतह में इस दौरान बुलंदी मिलेगी। इसकी वजह से आपके अंदर सच्चाई, नेक नियति, खानदानी जिंदगी में कुर्बानी, वफादारी और पाकीज़गी के जज्बात होंगे। रूहानी सतह में बुलंदी आपको फैमिली लाइफ में ग्रोथ और तरक्की दिलवाएगी। मुश्तरी का शर्फ एरीज शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात के लिए भी आम होगा। ससुराली ज़िंदगी में मसाइल में कमी आएगी और ससुराल और ख़ानदान की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए भी मुश्तरी का शर्फ अच्छे असरात देगा। आपके ज़ायचे में मुश्तरी यानी जुपिटर आइंदा आने वाले एक साल में आपको विजदान, दानाई, विज़डम और दूरंदेशी अता करेगा। ख्वाबों से छठी हिस्स और गैर मादी ज़राए से आपको रहनुमाई और गाइडेंस मिलेगी। 4 जुलाई को ज़ोहरा सियारा बुर्ज-ए-आज़म में दाखिल होगा। ओके ज़ोहरा का बुर्ज-ए-आज़म में दाखिला मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। 4 जुलाई से 30 जुलाई तक ज़ोहरा बुर्ज-ए-आज़म में क़याम पज़ीर होगा और इसके हमरा 7 जुलाई को अगले 7 सालों के लिए यूरानस प्लैनेट अपना सफर शुरू करेगा। यूरानस का क़याम बुर्ज-ए-आज़म में 2033 तक रहेगा। इससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए आइंदा आने वाला वक्त आपके करीबी रिलेटिव्स की जिंदगी, बहन भाइयों और अजीज़ अकारिब से रिलेशंस में एक नयापन और जिद्दत लाएगा। यूरानस और ज़ोहरा जुलाई से आपको अपने करीबी हल्के में मकबूलियत, शोहरत और इज़्ज़त व आबरू में इजाफा दे सकते हैं। लेकिन अब आपके करीबी तल्लुकात की नौइयत बदलने वाली है क्योंकि यूरानस पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रहे कि यूरानस अचानक से हालात का धारा बदलता है, इससे आपको चंद ना समझ आने वाली सिचुएशंस और बेहंगम सूरत हाल का सामना हो सकता है। अलबत्ता परेशानी की कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात कई अहम वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होने में महीने लग जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात महीनों का सफ़र चंद घंटों में तय हो जाता है। मोहब्बत और आपकी ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से भी आपकी ज़िंदगी में एक नया निज़ाम आने वाला है। यूरानस ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और IT के ज़रिए आपको इन शोबाजात में मदद दिलवाएगा। आप अनोखे किस्म के तजर्बात करते नजर आ सकते हैं। आपकी अक्ल और इल्म बढ़ेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपको जदीद उलूम और मौजूदा दौर के उलूम, साइंस और इससे वाबस्ता शोबाजात का इंतखाब करना चाहिए क्योंकि ये शोबाजात आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बपा कर सकते हैं। यूरानस इल्म और हुनर से बड़ी दौलत और पैसा दिलवाने का काम करेगा। आपके ज़ायचे में आपका पहला घर आने वाले सालों में सबसे बोझल घर होगा क्योंकि ज़ोल और नेपच्यून दोनों नहस होंगे। इससे आपको अपनी शख्सियत पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। नेपच्यून और ज़ोल 5 और 13 जुलाई से अपने रेट्रोग्रेड का आगाज करने जा रहे हैं। ये रेट्रोग्रेड तकरीबन 5 माह की मुद्दत पर मुहित होगा जिसमें आपको फैसला साजी में बड़े मसाइल आ सकते हैं। कंफ्यूजन और गैर वाज़ेह सिचुएशंस का सामना हो सकता है। मुखालफतों, साजिशों और प्रोपेगेंडे का खतरा रहेगा। सियारे आपको अमकाना गलतियों की तरफ ले जा सकते हैं। आपकी फैसला साजी की सलाहियत और विल पावर कमजोर होगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमजोर होगा। इसके अलावा सख्त तरीन मुखालफतें आपके मामलात में गड़बड़ पैदा कर सकती हैं। इल्ज़ाम तराशियों और बहुतानों के खतरात होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जुलाई के बाद से साल 2025 का आखिरी हाफ और उसके अलावा आइंदा आने वाले कई साल आपकी ज़िंदगी में आपकी शख्सियत और मिजाज, आपके बिहेवियर, आपके अकायद और बिलीव्स को शेक कर सकते हैं। प्लैनेट्स आपको बदनाम और रुस्वा भी कर सकते हैं और अगर आपने अपनी अक्ल को अपने जज्बात पर गालिब न रखा तो अपनी रूह की आवाज़ को न सुना और मुश्किलात या परेशानियों से निकलने के लिए सब्र, इस्तकामत, टॉलरेंस, इस्तकलाल और डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया तो आपको हर तरह की मनफी एनर्जीज को काबू करने में मदद मिलेगी और आप हालात को बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए अपनी ज़ाती हैसियत को बरकरार रखना आइंदा आने वाले सालों में एक चैलेंज होगा। अलबत्ता इल्मी ज़िंदगी, रिश्तेदारों से मामलात, आपकी सोशल ज़िंदगी, ख़ानदानी मामलात और ससुराली ज़िंदगी में ये वक्त एक शानदार वक्त होगा। आपको दौलत के हवाले से भी अपने करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अपनी फैमिली और दोस्तों से मदद मिल सकती है। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुश्तरी, यूरानस और प्लूटो आपको आइंदा आने वाले सालों में गैर मुतवक्को ज़राए से वसी दौलत दिलवा सकते हैं। आपकी पेशेवराना जिंदगी का घर ओवरऑल कमजोर रहेगा। अलबत्ता मरीख के शर्फ का वक्त कारोबार, करियर और खुसूसन सरकारी मुलाजमीन को तरक्की दिलवा सकता है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में सब अच्छा हो। जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है और जिंदगी का अगर एक सेक्टर तरक्की कर रहा हो तो दूसरे सेक्टर में कहीं न कहीं कोई कमी बेशी जरूर होती है। ऐसे लोग जो खुदा की मशीयत पर राजी रहते हैं, ऐसे लोग जो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ऐसे लोग जो अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, अपनी वर्थ में इजाफा करते हैं और खुदा पर भरोसा करते हैं, वही लोग कामयाब व कामरान होते हैं।
आपको चाहिए कि अपने तल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो दें, खुसूसन अपने करीबी रिलेटिव्स, अपनी खानदानी जिंदगी, ससुराली जिंदगी और अपनी इज़दवाजी जिंदगी में आपको आने वाले सालों में अहम मौके मिलने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। जुलाई के महीने को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये महीना एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा जो आपके मुस्तकबिल का नक्शा खींचने के लिए अहम साबित होने वाली है। आइंदा आने वाले महीनों और सालों में प्लैनेट्स आपकी जिंदगी को एक नए रुख पर ले जाने वाले होंगे। साल 2025 का पहला हाफ, जो कि जनवरी से जून तक था, अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब दूसरा और आखिरी हाफ शुरू होने वाला है। इब्तिदाई साल से ज़ाती तौर पर आप यूरानस की एनर्जीज के ज़ेरे असर रहे हैं, क्योंकि यूरानस बुज़सौर में कुछ ज्यादा बाकुवत नहीं होता, लेकिन गुज़श्ता 7 सालों में आपकी जिंदगी में आपको ऐसे तजर्बात और मुशाहिदात देता रहा है जो आपकी अक्ल को बढ़ाने वाले और आपको ज्यादा एक्सपीरियंस करने वाले थे। अब आइंदा आने वाले वक्त में आपको कैसी एनर्जीज का सामना होगा और 4 जुलाई के बाद आपकी जिंदगी में कौन से बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2025 की इब्तिदा और आगाज के बाद आपकी सोशल जिंदगी का सेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जनवरी 2025 में आपके ज़ायचे के 11वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून और ज़ोहरा प्लैनेट्स मौजूद थे, जबकि ज़ोहरा अपने शर्ट पर रहा है। जनवरी से मार्च तक आपको तल्लुकात बनाने और अपने रिलेशंस को मजीद बेहतर और मैच्योर करने में भी मदद मिली है। दोस्ताना जिंदगी में आपका ज़ायचा ये बताता है कि मार्च तक आप देर पा और रिलायबल किस्म की दोस्तियां करने, दोस्ताना जिंदगी में नए लोगों को शामिल करने और अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में भी खुफिया दुश्मनों और साजिशों से महफूज रहे हैं। बल्कि सैटर्न और नेपच्यून ने आपके दुश्मनों और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद को बेनकाब किया है। आपके ज़ायचे में करीबी ताल्लुकात यानी आपके बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब, हमसाए और स्कूल कॉलेज की लाइफ के हवाले से मरीख की एनर्जीज नहस थी, जिसकी वजह से आपको चंद मसाइल भी पेश आते रहे हैं और यह सिलसिला 18 अप्रैल तक जारी रहा है। 18 अप्रैल तक मरीख यानी मार्स प्लैनेट अपने हुबूत और रेट्रोग्रेड की मंजिल पर रहा है, जिससे आपको अपने करीबी लोगों की जानब से तनकीद, क्रिटिसिज्म और कम अहमियत का सामना करना पड़ा है। प्लैनेट्स ने आपको इल्मी तलब में भी कमी दी है और आपके लिए सीखने के अमल को कमजोर किया है। मार्स 18 अप्रैल तक हुबूत में रहा है और 18 अप्रैल से इसकी एनर्जीज में बदलाव आया है। 18 अप्रैल को मरीख के हुबूत के खात्मे के बाद मरीख बुर्ज असद में अपने औज पर चला गया था। 18 अप्रैल से 17 जून तक का वक्त वो वक्त था कि जिसमें मरीख औज पर था, जिससे आपको अपनी घरेलू जिंदगी के मामलात में मुकम्मल यकसुई, कंसंट्रेशन और एतमाद के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। मरीख जो कि जुर्रत, हिम्मत, करज, मजबूत विल पावर और इंसान को बातों के बजाय प्रैक्टिकल इक़दाम करने की दावत देता है। 18 अप्रैल से 17 जून तक पॉजिटिव होने से आपको घर की बिगड़ी हालत को दुरुस्त करने, घर की अहमियत और इम्पोर्टेंस को समझने और फैमिली या घर के लोगों से गहरे तरीके से वाबस्ता होने में मदद मिलती रही है। मरीख की एनर्जीज आपको जज्बाती तौर पर स्टेबल करने में भी मददगार रही हैं। 17 जून को मार्स ने आपका चौथा घर छोड़ा और बुर्ज-शुमला में दाखिल हो गया था और अब 8 अगस्त तक मार्स बुर्ज-शुमला में मौजूद रहेगा और मुस्बत एनर्जीज के साथ आपको जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने और ज़ाती तौर पर मफादात के हुसूल में मदद देगा। अब वो वक्त है जिसमें आप मार्स की एनर्जी से मुख्तसर मुद्दत के लिए ही सही लेकिन ज्यादा रेजिलिएंट हो जाएंगे। आपकी कुव्वतें चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी, उनमें इजाफा होगा और दिमागी सलाहियतें बेहतर होगी। विल पावर में इजाफा आपको डिसीजंस लेने में मदद देने वाला होगा। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो आपका रूहानी उमूर का घर 30 मार्च से पहले कदरे बेहतर हालत में था। फिर सूरज के शेफ का दौरान आया, जिससे मार्च अप्रैल भी आपकी रूहानी जिंदगी में आपको एक नए मकाम, मर्तबे और बातनी तौर पर बुलंदी और मजबूती की तरफ ले जाने वाले थे। सूरज के शेफ का दौरानिया 20 अप्रैल तक था, जिससे आपकी जिंदगी में रूहानियत के असरात तेजी से बेदार हुए हैं। आपको मार्च अप्रैल में आपके वुजदान और इमेजिनेशन की सलाहियत से बड़े फायदे मिले हैं। आप कई अहम राजों को समझे हैं और अपनी रूहानी खूबियों से वाकिफ हुए हैं। बड़े सियारों की बात करें तो 30 मार्च को नेपच्यून ने अपनी पॉजिटिव पोजीशन को खो दिया है और आपके ज़ायचे के 12वें सेक्टर में यानी बुर्ज हमल में आ चुका है। तकरीबन आइंदा 14-15 साल नेपच्यून बुर्ज हमल में रहेगा। इसी तरह ज़ोहल ने भी बुर्ज हूद को छोड़ा और
25 मई को बुर्ज हमल में एंटर हुआ है। ये दोनों सितारे वाज़ेह करते हैं कि आपके लिए आइंदा आने वाले साल और वक्त रूहानी तौर पर कमजोरी का वक्त होगा। आपके ज़ायचे में ज़ोल तकरीबन 2.5 बरस गुजारेगा और नेपच्यून तकरीबन 14 साल। ये दोनों सितारे नेहत एनर्जीज में होंगे, जिससे बातनी तौर पर अनसर्टेनिटी, बेयकीनी, इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम और एक वर्स्ट सिचुएशन होगी। आपको आने वाले वक्त में जज्बाती बहाव को कंट्रोल में करना होगा। इसके अलावा अपनी राजदारी और पोशीदगी का बड़ा ख्याल रखना होगा। प्लैनेट्स आपको अंदरूनी खौफ, इंतशार और तोड़ फोड़, गैर हम आंगी, डरावने ख्वाब, बेयकीनी, बदगुमानियों और मनफी रूहानी तरीकों की तरफ ले जाने वाले होंगे। आइंदा आने वाले वक्त में रूहानी अवामिल करने से पहले आपको अपनी हिफाजत और इजाजत का भरपूर ख्याल रखना होगा। ज़ोल और नेपच्यून जुलाई में बुर्ज हमल में अपनी रुजत यानी रेट्रोग्रेड का आगाज करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी रूहानी जिंदगी को रिवर्स गियर लग सकता है। आपके जज्बात आपको अजियत पहुंचा सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा आपके अकायद और एतकादात में मनफी बदलाव आ सकता है। आइंदा आने वाले कई साल आपको रूहानी तौर पर मायूस कर सकते हैं, लिहाजा कोशिश करें खुद को मायूसियों से निजात दिलवाने के लिए हकीकत के करीब रहें और अंधाधुंध किसी की भी तकलीफ न करें। रूहानी अमाल और चिल्लकशी के मामलात या मराकबे के लिए भी आपको अपनी हुदूद खुयूद का ख्याल रखना होगा और अपनी जाती हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देनी होगी। आपके लिए आइंदा 1 साल का पीरियड मुश्तरी के शर की वजह से एक गैर मामूली वक्त हो सकता है। और सरतान में 10 जून से मुश्तरी सियारा यानी जुपिटर इंटर हो चुका है। जुपिटर जो कि खुशहाली, खुशबख्ती और खुशियों का सियारा है, हालत शर्फ में हो तो इंसान को खुशकिस्मत बनाता है और इसका 1 साल के लिए बुर्ज सरतान में क़याम आपको इल्म और दानाई देगा। आपके लिए इल्म और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन तक रसाई आसान होगी। जुपिटर आपको करीबी लोगों से और आपके सोशल हल्के से आपको गैर मामूली फवायद दिलवा सकता है। उम्मीदें पूरी हो सकती हैं और ख्वाहिशात में नाकामी का खात्मा होगा, बल्कि आपकी थोड़ी सी कोशिश भी आपके लिए इंतहाई पुरअसर बेनिफिट्स लाएगी। मोहब्बत और आपकी रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से भी मुश्तरकी एनर्जी साथ होंगी। इससे ज़वाजी ताल्लुकात में परेशान दिल टॉर्गन्स अफराद को अमन व आछी का माहौल मिलेगा। मुश्तरी गैर शादीशुदा यानी अनमैरिड अफराद को शादी ब्याह की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो मोहब्बत के मुतलाशी हैं, आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में नए इनिशिएटिव्स लेने का मौका मिल सकता है। आइंदा 1 साल आपको सोशल हल्के, करीबी रिलेटिव्स, आपकी तालीमी ज़िंदगी और करीब के सफ़र के दौरान मोहब्बत और शादी के इम्कानात रोशन नजर आ सकते हैं। 4 जुलाई को आपके दौलत के घर में ज़ोहरा आ रहा है। बुर्जौजा ज़ोहरा का औज का मकाम है और इससे ठीक 3 रोज बाद 7 जुलाई को तकरीबन 84 साल बाद यूरानस आपके माली उमूर के घर में दाखिल होगा और अगले 7 सालों के लिए यही क़याम रहेगा। इससे आपकी माली जिंदगी यानी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आप एक नयापन देखेंगे। यूरानस एक लॉन्ग टर्म इशारा है जो जिद्दत, मॉडर्निज्म, गैर मामूली ख्वाहिशात, अनोखे तजर्बात और बड़ी माली कामयाबी रहता है। यूरानस की एनर्जीज इंसान को गैर मुतवक्को और गैर यकीनी ज़राए से दौलत दिलवाती हैं। यूरानस की एनर्जीज इंसान के दिल में छुपी हुई ख्वाहिशात को ऐसे अंदाज में पूरा करती हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। यही सूरत हाल आपके साथ आइंदा 7 सालों में पेश आ सकती है। आपको ऐसे रिसोर्सेज से दौलत मिल सकती है कि आपका वहमो गुमान ना हो। यूरानस की एनर्जीज आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, मीडिया और ऐसे शोबाजात जिनमें जिद्दत और साइंस का अमल दखल है, उन तमाम शोबाजात में आपकी माली बढ़ोतरी और तरक्की की इतला देता है। इन चीज़ों की खरीदो फरोख्त भी आपके लिए मुनाफे ला सकती है। और 4 जुलाई से 30 जुलाई तक वीनस आपको माली तरक्की और मनपसंद चीजों की खरीदारी के रुझानात जाहिर करता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइंदा आने वाला वक्त आपको आपकी कारोबारी जिंदगी, करियर और पेशेवराना मामलात से अनोखे किस्म के एक्सपेरिमेंट और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इक़दाम करने की तरफ ले जाने वाला होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का पूरा निजाम बदल सकता है। प्लूटो आपके ज़ायचे में नवे घर में मुकीम है, जो 14 अक्टूबर तक कमजोर होगा, लेकिन अपनी ताकतवर पोजीशन में होने की वजह से आपको 14 अक्टूबर के बाद से अपनी किस्मत को बदलने के रुझानात देगा। आप अगर बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी में हैं तो प्लूटो की एनर्जीज आपको इस हवाले से सपोर्ट करेंगी। सफरी जिंदगी में आपके लिए ये वक्त एक गेम चेंजर वक्त होगा। आपके लिए प्लैनेट्स अपनी पुरानी सफरी जिंदगी, प्लान्स और हिकमत अमली को तब्दील करके आपको नए प्लान्स और स्ट्रेटेजी की तरफ ले जाने वाले होंगे। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीन व हज़रात, आने वाले सालों में तमाम सितारे अपनी एनर्जीज में बदलाव लाएंगे। सैटर्न और नेपच्यून कमजोर होंगे, लेकिन मुश्तरी यूरेनस
यूरेनस और प्लूटो आपकी जिंदगी में नए रास्तों को खोलने का बायस बनेंगे और आपकी नाकामियों के अमल को कामयाबियों में बदल देंगे। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में नए तरीके आजमाएं और खुसूसन दौलत के मामलात में नई हिकमत अमली अपनाएं। ज़ोल और नेपच्यून आपको रूहानी तौर पर डिस्टर्ब करेंगे, लिहाजा आपको अपनी हुदूद कुयूद का ख्याल रखने की जरूरत होगी। अपनी हैसियत को पहचानना होगा और रियलिटी के करीब रहना होगा। आपको ऐसे ख्वाबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो हकीकत से दूर हैं, बल्कि जहां तक हो सके गैर हकीकी ख्वाबों से बचें। अपनी राजदारी और सिक्योरिटी का ख्याल रखें। पोशीदा दुश्मनों से अपनी हिफाजत जरूरी बनाएं। अगर आपने इन चीज़ों पर अमल किया और इन बातों का ख्याल रखा तो आपकी ज़िंदगी में हर गुजरते दिन के साथ साथ मज़ीद आसानियाँ आती जाएंगी और प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्जौजा यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2025 का पहला हाफ यानी जनवरी से जून तक के 6 माह खासे गैर मामूली रहे हैं। इस अरसे में आपके जायचे में खासी उखाड़ पिछाड़ होती रही है। प्लैनेट्स में से चंद प्लैनेट्स कमजोर एनर्जीज में थे। जैसे इब्तिदाई साल से बड़ी कमजोर हालत में आपके जायचे के दूसरे और तीसरे घर में रुजत-ओ-हुबूत की मंजिल पर रहा है। मार्स 18 अप्रैल तक कमजोर रहा है। इसी तरह मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में वीक एनर्जीज में था, जिससे आपको ज़ाती तौर पर खासी कठिन या एक बंद सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। अलबत्ता अब 4 जुलाई से सियारों की दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा होने जा रही हैं। 4 जुलाई के बाद क्या होने जा रहा है और साल 2025 का दूसरा हाफ और आने वाले चंद साल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव लाने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है यानी अगर आप बुर्जौजा से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल खैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, जुलाई का महीना इस लिहाज से एक मुख्तलिफ और गैर मामूली महीना होगा कि इस माह में बड़े सियारों में से 3 बड़े सियारे अपनी एनर्जीज में बदलाव लाने का बायस बनेंगे। 4 जुलाई, 7 जुलाई, 5 जुलाई और 13 जुलाई इंतहाई इम्पोर्टेंट और अहम डेट्स कंसिडर की जाती हैं, जिनमें आप अपनी जिंदगी में शायद एक नया रुख तलाश करने और अपनी जिंदगी को मजीद रंगीन और पुरकशिश बनाने के लिए मुतहरक नजर आएंगे। साल 2025 की इब्तिदा में जहाँ मार्स कमजोर था तो वहीं वीनस की एनर्जी साथ थी। वीनस बुर्जूत में यानी आपके जायचे के 10वें घर, जिसे कारोबार, करियर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का घर कहा जाता है, वहाँ शेल्फ पर था। और जब वीनस अपनी शेल्फ याफ्ता और एग्जॉल्टेड एनर्जी में था तो उसके हमरा ज़ोल और नेपच्यून भी बुर्जूत में मौजूद थे, जिससे बहुत ही दिलचस्प किस्म का सिनेरियो बना है। इब्तिदाई साल में आपकी पेशेवराना जिंदगी, कारोबार, करियर, रोजगार, नौकरी और पेशेवराना जिंदगी में तरक्की करने और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने के मौके मिलते रहे हैं। वो कि आपकी माली जिंदगी यानी रुपए पैसे के मामलात के हवाले से गुज़श्ता चंद माह में सूरत हाल कुछ ज्यादा बेहतर न थी, लेकिन कारोबार और करियर के मामलात में सिर्फ माली बढ़ोतरी और फाइनेंशियल ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि दीगर बहुत सारे एलिमेंट्स भी अपना इन्फ्लुएंस और असर नफूज रखते हैं। बुर्जौजा में यानी आपके जायचे के पहले घर में मुश्तरी 10 जून तक रहा है। मुश्तरी बुर्जौजा में बाकुवत नहीं था, लिहाजा इसकी एनर्जीज 10 जून तक साथ न थी, जिससे जाती तौर पर आपको अपनी जहानत, अकली खुसूसियात, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, बिहेवियर, अपने रवैये और अपनी दानिशमंदी के मामलात में मनफी एनर्जीज मिली हैं। इससे आप शायद खुद से और अपनी कारकर्दगी से नामुतमिन हुए हों। मुश्तरी की एनर्जीज 10 जून तक कमजोर होने से आपको अपनी सेहत को बरकरार रखने, फितरी सलाहियतों और खुसूसियात को बेहतर करने और अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से मदद लेने में या उन्हें मजीद निखारने और वसअत देने में रुकावटें आती रही हैं। अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि जाती तौर पर आप 10 जून से पहले एक ज़हनी कर्ब और अजियत की सूरत हाल में गिरफ्तार रहे हैं। आपको अपनी इज्जत, आबरू, शोहरत और मकाम व मर्तबे को बेहतर करने या मेंटेन करने में भी मसाइल का सामना रहा है। अब आने वाले वक्त में सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ होने जा रही है। कुछ बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं, जो खासे पुरअसर और इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ मुतवज्जो करने वाली होंगी। 30 जून को नेपच्यून सियारे ने बुर्जूत को छोड़ा और बुर्ज-हमल में आ गया, जबकि 25 मई को ज़ोहल ने अपना ट्रांजिट किया और बुर्जूत से बुर्ज-हमल में एंटर हो गया। ज़ोहल और नेपच्यून दोनों सियारे बुर्जूत में पावरफुल थे, लेकिन जैसे ही बुर्ज-हमल की तरफ इनकी रोटेशन बढ़ती गई तो हर
गुजरते दिन के साथ इनकी एनर्जीज कमजोर होती चली गयी। जोल और नेपच्यून इस वक्त बुर्ज हमल में मौजूद हैं और दोनों सियारे इंतहाई कमजोर हालत में हैं। खुसूसी तौर पर जोल आइंदा 2.5 सालों के लिए बुर्ज हमल में अपने हुबूत की मंजिल पर बराजमान रहेगा, जिससे आपके लिए आइंदा 2.5 बरस खासे चैलेंजिंग और क्रिटिकल होंगे, जबकि नेपच्यून आइंदा तकरीबन 14-15 साल बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपके तल्लुकात और रिलेशंस का शोबा एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें आपको बड़े हिम्मत और हौसले और सब्र आजमात तरीके से काम करना होगा, वरना आपके तल्लुकात का नक्शा इस हद तक तब्दील हो सकता है कि आप तन्हाई के करीब और लोगों के कुर्ब से महरूम रहें। सैटर्न और नेपच्यून आइंदा एक तवील अरसा बुर्ज हमल में मौजूद रहेंगे, जिससे आपकी सोशल जिंदगी खासी डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्ताना तल्लुकात और सोशल रिलेशंस को बरकरार रखना, बढ़ाना और मौजूदा तल्लुकात को उनकी असली हैसियत में चलाना एक बड़ा चैलेंज होगा और इन मामलात में जोल और नेपच्यून आपको एक तवील जिद्दोजहद दे सकते हैं। जुदाई, दूरियों, साजिशों, लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफात, तनकीद, क्रिटिसिज्म और जुदाई की इत्ला आ सकती है। इसके अलावा आपकी जिंदगी में ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं जो मफाद परस्त, लालची, मुनाफिक, बेवकूफ या पस्त तबके फिक्र से ताल्लुक रखते हों। ऐसी सूरत में आपके लिए सोशल जिंदगी का दायरा शायद नुकसानदेह हो जाए और आपकी जिंदगी के निजाम को डी ट्रैक करने का काम करे। 5 जुलाई को नेपच्यून की रुजत का आगाज होगा और 13 जुलाई को जोल अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेगा। इन दोनों सियारों की रुजत तकरीबन 5 माह जारी रहेगी, जिससे आपके लिए जहां रुकावटें, ताखीर और इल्तवा होगी, वहीं आपको अपनी जिंदगी पर नजरसानी करने का मौका मिलेगा। आप अपनी सोच, फिक्र, अंदाज़े गुफ्तगू और लोगों के रवैयों को समझने के काबिल होंगे। दोस्ताना जिंदगी और आपकी सोशल जिंदगी में आप कांट छांट और छानबीन करते मालूम हो सकते हैं। ओवरऑल आने वाले कई साल तक आपके सोशल रिलेशंस और दोस्ताना ताल्लुकात में आपको शायद ज्यादा आसान सूरत हाल न मिले। आपको इस सूरत हाल में खास सफोकेटेड सी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। बदनामी, रुसवाई, इल्जाम तराशियां और बोहतानों का सिलसिला शुरू हो सकता है। आपके लिए सोशल हल्के और दोस्ताना जिंदगी में मफादात का हुसूल भी आसान न होगा। आपके सोशल रिलेशंस और आपकी दोस्ताना जिंदगी आने वाले सालों में ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनमें आपको अपनी इज्जत, हशमत या नाम और मकाम और मर्तबे के हवाले से मोहतात रहना होगा। खुसूसन दूसरों पर एतमाद करने और दूसरों को फॉलो करने में हाथ से आगे मत बढ़े। लोगों के इंतखाब में भी आपको बड़ी होशमंदी का मुजाहिरा करना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ या इसके अलावा आपके करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात, स्कूल कॉलेज के दोस्तों, हमसायों और करीबी सफरी मामलात में आपको तदब्बुर और देर पा सोचों से मदद लेनी चाहिए। आपके जायचे के पहले घर में 4 जुलाई को जोहरा का ट्रांजिट होगा और 7 जुलाई को यूरानस का ट्रांजिट सबसे आम समझा जाता है। जोहरा गो के मुख्तसर मुद्दती सियारा है जो 4 जुलाई से 30 जुलाई तक बुर्जौजा में रहेगा, लेकिन यूरानस एक ऐसा सियारा है जो आइंदा तकरीबन 7 साल के लिए आपके अपने बुर्ज में आ रहा है, जिससे आपके इल्म व अक्ल में इजाफा होगा। आपकी जिंदगी में खूबसूरती पैदा होगी, आप खूबसूरती के करीब रहेंगे और आपकी ज़ाहिरी शख्सियत और पर्सनैलिटी में बेहतरी आएगी। इसके अलावा आप फैशन और जदीद ट्रेंड्स को फॉलो करते नजर आ सकते हैं। यूरानस चूँकि यकसर तब्दीली लाता है, लिहाजा इसकी एनर्जीज आपको अचानक से एक बदला हुआ जौजा फर्द बनाकर पेश कर सकती हैं। आप दकियानूसी और पुराने तौर तरीकों को आजमाने के बजाय जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग नजर आएंगे। IT, इंटरनेट, साइंस और इलेक्ट्रिकल शोबाजात और चीजों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत वेल मैनेज और पुरअसर होगी। यूरानस आपको आपकी ज़ात के हवाले से गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद देगा। आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों, स्किल्स और अपनी दिमागी सलाहियतों से मदद मिलेगी और आप इन मामलात को मजीद बेहतर करेंगे। यूरानस की बुर्जौजा में मौजूदगी आपको नए किस्म के अनोखे तजर्बात और एक्सपेरिमेंट करने के काबिल बनाएगी। आप अपने मुस्तकबिल, फ्यूचर, औलाद के मुस्तकबिल और करियर के हवाले से आइंदा सालों में अहम स्टेप्स और इकदामात करते नजर आ सकते हैं। आपके लिए जुपिटर आइंदा 1 साल के लिए साथ तरीन होगा, क्योंकि आपने 18 अप्रैल तक अपनी माली जिंदगी में मार्स की बदौलत प्रॉब्लम्स और गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल का मुशाहिदा किया है। इसके अलावा माली तौर पर भी आप एक बंद सूरत हाल में रहे हैं, लेकिन 10 जून को ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल जाने वाली है। 10 जून से आपके दौलत के घर में दौलत और खुशहाली का सियारा मुश्तरी शर्फ का आगाज कर चुका है। मुश्तरी वो सियारा है जो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में दौलत की फरावानी, बदकिस्मती के खात्मे और जिंदगी के आराम और सुकून को बढ़ाने का काम करता है, जो आइंदा तकरीबन 1 साल बुर्ज सरताज में शरफ याफ्ता रहेगा, जिससे आपके लिए दौलत कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। आपको ऐसे तरीकों और रिसोर्सेज से दौलत मिल सकती है कि जहां आपका महमो गुमाना हो। मुश्तरी वो सियारा है जो इंसान को बहुत कम मेहनत और कोशिश के बाद कसीर मुनाफे और फायदे देता है। आपको आइंदा आने वाले 1 साल में खरीदारियां करने, इन्वेस्टमेंट करने और सेविंग्स करने के मौके मिलेंगे। दौलत के हवाले से आपको अपनी किस्मत से भी बड़ी मदद मिल सकती है। आइंदा 1 साल आपकी दौलत में बेपनाह इजाफा कर सकता है। जाती खरीदारियों, प्रॉपर्टी, मकानात और मनपसंद चीजों की खरीदो फरोख्त के हवाले से आप उन खुश
खुशनसीब लोगों में शुमार होंगे जो अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, वो कि आपके लिए रिलेशंस का शोबा एक चैलेंज होने वाला है, लेकिन आने वाले वक्त में आप माली लिहाज से, ज़ाती तौर पर और सेहत के हवाले से सबसे ज्यादा खुशनसीब होंगे। यूरानस, मुश्तरी, प्लूटो और चंद मुख्तसर मुद्दती सितारे आपको अपनी ज़ाती खुसूसियात और शख्सियत में बदलाव लाने के लिए उकसाते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान का इरादा और नीयत जितनी मजबूत हो, इंसान उतनी ही जल्दी कामयाब हो जाता है। बाज़ औक़ात चीज़ों के वकूफ़ पज़ीर होने में देर लगती है, लेकिन वो लोग जो सब्र आज़मा तरीके से अपनी मेहनत और स्ट्रगल को जारी रखते हैं, बिलाखिर कामयाबी उनके कदम चूमती है। आने वाले सालों में आपको इन्हीं खुतूत पर सफ़र जारी रखना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।